ओके स्टूडेंट, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, कैसे उसके काम होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ओके, तो पहला जो टॉपिक है हाउ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। तो कुछ उदाहरण के साथ इसको समझाया गया था। गवर्नमेंट ऑर्डर, तो ये हम लोग को एक फॉर्मेट दिया गया है इसमें कि गवर्नमेंट के ऑर्डर, ये मंडल कमीशन का ऑर्डर है। तो आप देखते हैं 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था ऑफिशियल मेमोरेंडम के हिसाब से। ये उसकी पूरे डेटा लिखे गए हैं कि क्या क्या इस ऑर्डर में था। इसको जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ऑफिसर डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ पर्सनल के द्वारा बनाया गया था। पब्लिक ग्रेवेंस पेंशन साइंडेड द ऑर्डर, ठीक है। ओके, ये देखने को तो हमें एक छोटा सा पेज लगता है, ऑर्डिनरी सर्कुलर लगता है, लेकिन ये इस छोटे से ऑर्डर ने गवर्नमेंट के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। तो ये क्या था, ठीक है, ये ऐसी क्या चीज़ थी कि गवर्नमेंट तक को बड़ी समस्या का झेलना पड़ गया था। इस ऑर्डर में ऐसा क्या लिखा हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ऑर्डर जो था उसने अनाउंस किया था कि 27% ऑफ वैकेंसी, जो भी सिविल पोस्ट निकलेगा, गवर्नमेंट पोस्ट निकलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसे सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास SEBC क्लास, जिसमें ज़्यादातर ST SC OBCs और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBCs आते हैं, उनके लिए रिज़र्व किया जाएगा। जो भी बैकवर्ड क्लास गवर्नमेंट ने घोषित किया उन्हें उनके लिए रिज़र्व किया जाएगा। ये बैकवर्ड क्लास जो है, मतलब ST SC के लिए 27%, जितनी भी जॉब निकलेगी उसका 27% इन लोगों के लिए रिज़र्व होगा। तो ये ऑर्डर में लिखा हुआ था। ये ऑर्डर बनाया कैसे गया, वो वॉज द डिसीजन मेकर, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम कैसे बना, तो हुआ यूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट जिसने साइन किया है, उन्होंने ये ऑर्डर नहीं बनाया था, बल्कि मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस पेंशन और डिपार्टमेंट सिर्फ इसका एक पार्ट था जिसने ये ऑर्डर रिलीज़ किया था। इसके फंक्शन, ये कैसे काम करना है, इसका मेजर डिसीजन जो है वो ऑलरेडी हमने, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से, प्रीवियस क्लास में पढ़ी कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या क्या मेजर स्टेप उठाती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है उन्होंने बनाया, ठीक है। बनने के बाद ये जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ अ स्टेट, उनके पास गया, क्योंकि स्मॉल फॉर्मल अथॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, उनके पास जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली एक्सरसाइज द गवर्नमेंट पावर, ही टेक ऑल द डिसीजन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये ऑर्डर उनके पास से भी आया था। इसके अलावा पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों बड़े बड़े हाउस जो पार्लियामेंट के हैं, उनके पास से भी ऑर्डर आया था। तो ये जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है, ये एक लॉन्ग चेन प्रोसेस के थ्रू कहाँ पहुँचा था, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवेंस और पेंशंस के पास पहुँचा था, और उन्होंने सिर्फ साइन करके इसे अथॉरिटी, एक ऐसा कानून बना दिया था। इसके पीछे जो बिल बनने के पीछे जो मेन क्लास ऑफ कमीशन चालू हुआ था, सेकंड बैकवर्ड क्लास ऑफ कमीशन, जो कि 1979 में एक कम्युनिटी बनाई गई थी जिसके हेड थे BP मंडल। इसे फॉर्मली मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। उन्हें कहा गया था, तो इस कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने 27% जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास है ST SC, उनके रिजर्वेशन की बात कही। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में गई, पार्लियामेंट डिस्कशन हुआ, कई सालों तक ये जो रिपोर्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिमांडिंग, उसके इम्प्लीमेशन कारण ये जो रिपोर्ट है वो टलती गई। लोकसभा इलेक्शन जब 1989 हुआ,
तो जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जैसे ही अगर वे सत्ता में आएंगे तो वे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्पिल कर देंगे, उसे लागू कर देंगे। और हुआ भी ऐसी कि जनता दल की गवर्नमेंट बनी और उनके लीडर वीपी सिंह जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे आरक्षण दे दिया। ठीक है, आरक्षण देने के बाद क्या हुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अनाउंस द इनिशिएशन ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो उन्होंने अनाउंस किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे, जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसके आधार पे 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट में फॉर्मल डिस्कशन हुआ उनके रिकमेंडेशन पे, जो ऑलरेडी कई बार डिस्कशन हो चुका था उनके ऊपर, इसका रिपोर्ट के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट को अपना डिसीजन बताया और जो दोनों हाउस थे उनके जॉइंट वेंचर्स में इस बिल को पास कर दिया गया। ओके, द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वॉज सेंड द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट से साइन किया था उनके सीनियर ऑफिसर के पास ये ड्राफ्ट भेज दिया और उन्होंने इसके बाकायदा कानून और रूपरेखा तैयार किया और इस जो उनके जो ऑर्डर नंबर थे 13 अगस्त 1990 को उन्होंने भेज दिया। कुछ महीने के बाद इस पर डिबेट्स हुई कंट्री में, कई बार न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपा कि किस तरह का कानून बना है, रिजर्वेशन कैसे लाया जा सकता है, ये सारी बातें होने लगी। ओके, तो बहुत से अलग अलग व्यूज़ थे लोगों के, कुछ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ अपोज करते, स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे इन चीज़ों का कि ऐसे में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी, है ना, इसमें इनइक्वलिटी रहेगी, भेदभाव होगा, कास्ट सिस्टम्स जो है वो रिजर्वेशन जॉब में देने से जॉब एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, ये सारी बातें उठने लगी। इसके अलावा कई कम्युनिटीज़ थी जो इसे फेयर नहीं मान रही थी, ये मान रही थी कि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन ला करके जो काबिल उम्मीदवार है उसकी योग्यताओं को नकार रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसे अनफेयर नहीं मान रहे थे, वे मान रहे थे कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके आगे आने के लिए, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक अच्छा तरीका है जिससे वे उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। लोगों की फीलिंग्स, नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए ऐसे लोग जो पिछड़े गए हैं, जिनके पास आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और ये डिस्प्यूट बहुत आगे तक गया और आखिर में इस डिस्प्यूट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते, ऐसे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सॉल्व करती है। तो केस जो है वो फाइल कर दिया गया। कोर्ट ने जैसी फाइल किया, उन्होंने देखा कि कुछ रीजंस हैं जो वैलिड बने गए, तो उन्होंने तुरंत इम्प्लीमेशन जो कानून लागू किया उन्हें रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेंच बनाई इस केस को सॉल्व करने के लिए। यह केस आज भी इंदिरा सोनाय एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है। इसमें 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और जो बोथ साइड के आर्गूमेंट को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ने 1992 को ये डिक्लेयर किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, वो वैलिड है। पर इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि इस बिल में कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ बदलाव के साथ ये बिल को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये बिल वापस किया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने कुछ बदलाव किए और 8 सितंबर 1993 को ये बिल वापस लागू कर दिया गया। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस चीज़ों में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट का काम क्या है? तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के सिक्योरिटी को देखे, उसकी फैसिलिटी, उसकी एजुकेशन, हेल्थ, हर एक चीज़ों पे ध्यान दे, टैक्स कलेक्ट करे, मनी कैसे स्पेंड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें, इसके अलावा इम्प्लीमेशन ऑफ स्कीम, वेलफेयर स्कीम, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट
अपना काम करती है। ठीक है, इस पे डिसीजन लिया जाता है। एक दिन में कई डिसीजन पार्लियामेंट लेती है। ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सम डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कैसे रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है वो गलत हो गया था, और सही डिसीजन के लिए किस तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही होगी। हम सोच रहे होंगे, बहुत से लोगों के मन में बात चलता रहता है कि हमारी लाइफ के फैसले गवर्नमेंट क्यों लेती है और किस तरीके से लेती है। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, पर यही एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाता है कि वो लोगों के जो उम्मीदवार है, जो चुने हुए उम्मीदवार है, वे ये फैसला लेते हैं कि कानून क्या होगा। यही अरेंजमेंट हमारे इंस्टीट्यूशन में भी किया गया है, और गवर्नमेंट इसी चीज़ पे, जो डेमोक्रेसी है वो इसी चीज़ पे वर्क करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से रूल्स बनाए हैं जिसमें हमने पावर ऑफ फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर एक इंस्टीट्यूशंस के लिए। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनका काम होता है कि वो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन में भाग लें। इसके अलावा सिविल सर्वेंट और जो उनके साथ काम करते हैं वे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, डिसीजन जो मिनिस्टर का डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ये जज करती है कि जो लॉ बनाया गया है, जैसे हमने अब केस में देखा, वो सही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, कहीं लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनका काम उतना आसान नहीं होता जितना हमें देखने पे लग रहा है। उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, लीडर्स के हाथ बंधे हुए होते हैं। बहुत सी मीटिंग्स, कम्युनिटी रूटीन्स को उनका पालन करना पड़ता है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है जिन्हें वे रोज़ करते हैं। ओके, और ये चीज़ें सोचना कि क्या फ़ैसला लिया जाए, क्या कानून लाया जाए जिससे लोगों का भला हो सके, क्या रूल्स होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए हर एक चीज़ों के लिए। और इसमें ये बात हमेशा रहेगी कि डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, कई बार डिसीजन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। आप देखे होंगे 1979 से लेकर के मंडल कमीशन 1993 में एक्चुअल लागू हुआ, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कई बार बहुत सी अपॉर्चुनिटी लोग खो देते हैं, लेकिन ये डिले के कारण ही हम एक परफेक्ट या नियर बाय परफेक्ट फैसला गवर्नमेंट ले पाती है। ठीक है,